त्योहारों का मज़ा तो मीठे और नमकीन से ही है। और अगर ये मीठे नमकीन घर में बने हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैदा की नमकीनें कोई खाना नहीं चाहता। तो चलिए आज बनाएंगे बहुत ही खस्ता नमकीन जो बिना मैदा नमस्कार, के बनी है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप के लगभग सूजी लिए। अब सूजी को मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। 1 कप सूजी यानी ये वजन में 200 ग्राम है। साथ में 1/4 कप के लगभग बेसन यानी 50 ग्राम तक हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन की वजह से ये ज़्यादा खस्ता तो बनेगा ही, साथ में इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। अब हम इसके अंदर जो है मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लेंगे और एक बड़े बाउल में डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने नमक डाल दी है। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दी है। हाथों में क्रश करके हम आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से जो हमारे नमक पारे हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम खस्ता बन के तैयार होंगे। अब नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए ये हम मैदा के तो बना ही नहीं रहे, तो इसलिए जो लोग नहीं खाते ना मतलब मैदा की वजह से, वो भी इसको बड़े आराम से खा सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। अब तेल को मैंने तेज़ गर्म कर लिया है। तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसे घी से ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और मैंने देसी घी जो है वो गर्म कर लिया है और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे मोयन के लिए। मोयन अगर सही से लगा होगा ना, तो बहुत बढ़िया हमारे खस्ता नमक पारे बन के तैयार होंगे। सारी सूजी और बेसन के अंदर अच्छे से हम मोयन को मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। जब आप मिक्सी में ये चलाकर पीस लेंगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मैदा है और या फिर ये सूजी के हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं और जितने मैदा के नमकपारे खस्ता बनते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा खस्ता बने हैं। अब अच्छे से घी में मोयन लगा देने के बाद बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी लेके हम इसका एक नरम डो बनाकर तैयार करेंगे। डो को हमें ज़्यादा सॉफ्ट हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि नर अगर हम नरम डो बनाएँगे और ये सूजी है पानी पीने के बाद बिल्कुल परफेक्ट जो है ये टाइट हो जाएगी। और अगर आप शुरू में ही हार्ड डो बना देंगे ना, तो वो बाद में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो अच्छे से बनती नहीं है फिर उसके नमक पारे। वैसे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि थोड़ा-सा हार्ड हो जाए बाद में, तो आप क्या करें थोड़ा-सा पानी छिड़क के और इसको एकदम नरम कर लें। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ये हमारा जो डो है ना इसने बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट गूंदा है। ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके हम बड़े-बड़े इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसकी 4 लोई बड़ी-बड़ी लोई बना ली हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे परतदार खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। इस तरह से अगर आप सबको ये सब रेसिपी पसंद आएँ, क्योंकि ये बिना मैदा की बनी हुई हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि मैदा के बिना नमक पारे बने तो कितने अच्छे हों, क्योंकि नमक पारे एक बार आप खाना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे खाए जाते हैं, आपको भी पता है। बस अब थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर आप सूखा आटा लगाकर इसको गूँध लेंगे। वैसे इसको बेल लेंगे सॉरी, अगर आप बेलने के लिए थोड़ा-सा मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा का इस्तेमाल किया और उसमें से भी बच गया था, सिर्फ़ पलोथन लगाने के लिए। क्योंकि अगर आटे का पलोथन लगाएँगे ना तो वो कढ़ाई में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि मैदे के पलोथन का क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि मैदा जो है वो अच्छे से इस लोई में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर इसमें कढ़ाई के अंदर हमारा तेल गरम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बिल्कुल हल्का-हल्का ऑयल या देसी घी लेके इसके ऊपर एक पतली सी परत बिछा देंगे। आप चाहें तो इसका साटा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से घी की परत बिछा देने से एक तो कम लगता है और मैदा भी कम लगता है और साथ में घी भी कम लगेगा। अब इसे हम इस तरह से एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। क्योंकि ये मैदा का नहीं है ना, तो आपको अपने आप ही देखने से पता लग रहा होगा, अगर ये मैदा का होता तो इसके किनारे बिल्कुल नहीं फटते। अब ये सूजी का बना है, हल्का-सा किनारा फट रहा है, तो उसकी वजह से मैंने उसे अंदर की तरफ कर दिया है। अब हम इसे बेल कर लंबा और थोड़ा-सा पतली स्ट्रिप के तौर पे कर देंगे। और इस तरह क्योंकि ये मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो थोड़ा-सा छोटा है, तो इस तरह मैं इसे 2 साइड में रख के और बिल्कुल पतला-पतला बेल लूँगी। इस तरह से हम इसकी पतली-पतली स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। बस अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे नमक पारे बनते हैं और बनाने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए कितने अच्छे पतले-पतले हम इसकी सिर्फ 1-1 डेढ़-डेढ़ सेंटीमीटर जो है ना चौड़ी स्ट्रिप्स काट लेंगे।
वैसे आप थोड़े बड़े नमक पारे बनाना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा-सा बेल सकते हैं। अब हमने इसको 4 फोल्ड किया है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी लेयर्स बन जाएँगी। बहुत ज़्यादा इसमें लेयर बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि सूजी के नमक पारे जो हैं मैदा के नमक पारे की बजाय ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा परतें बनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो टूट जाएँगी और तेल में डालने पर खुल भी सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह से सारे हम नमक पारे पहले ही आप चाहें तो एक बार आराम से बैठकर या खड़े होकर जो है नमक पारे सारे कट कर लीजिए और उसके बाद हम इन्हें तलते जाएंगे। तलने के लिए भी इसकी कुछ खास टिप्स होती हैं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए अब मैंने बहुत सारे नमक पारे तैयार कर लिए हैं और ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे तो हम इन्हें प्लेट में एक साथ डालते जाएंगे और बाकी के नमक पारे भी इसी तरह से जो है तैयार कर लेंगे। मैंने पहले सारे नमक पारे जो हैं वो बेल कर तैयार कर लिए थे क्योंकि ये नमक पारों को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हम सोचें कि हम बाद में साथ साथ तलते जाएंगे और बेलते जाएंगे तो उस चक्कर में नमक पारे तो हैं थोड़े से जल सकते हैं जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हल्की-हल्की हमें परत लगानी है घी की क्योंकि कभी-कभी क्या होता है साटा बनाने में ना बहुत ज़्यादा लेयर लग जाती है और फिर वो कढ़ाई के अंदर सारा घी और ये जो आटा या कॉर्नफ्लोर या मैदा जो भी आप लेंगे ना, वो सारे तेल को और घी को गंदा कर देता है। जबकि आप देखेंगे कि इसमें मैंने बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र का मैदा का और घी का अंदर छिड़काव किया है। बस अब इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे, थोड़ा-सा बेलकर पतला कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा साइड से बेलकर इस स्ट्रिप को चौड़ा कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ये काम करना है क्योंकि ये मैदा का डो नहीं है, ये सूजी का डो है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये नरम रहता है, पर नमक पारे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। और मैं आपको बता रही हूँ एक बार आप ये नमक पारे बना लेंगे ना सूजी की, उसके बाद आप कभी भी मैदा के नमक पारे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे या आपका मन करेगा कि जब भी बनाएँ सूजी के ही नमक पारे बनाएँ। क्योंकि खस्ता तो बनते ही हैं, साथ में जो हमें मैदा का गिल्ट रहता है ना, वो भी नहीं रहेगा। ये देखिए सारे नमक पारे मैंने इस तरह से एक बार प्लेट के अंदर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतनी देर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए। एक बार ऑयल को गर्म करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद थोड़े-थोड़े नमक पारे डालते जाएँगे। ना तो ये नमक पारे आपस में चिपकेंगे और ना ही जो है ये इनकी शेप खराब होगी। बस हाँ, बहुत सारे नमक पारे एक बार में नहीं डालने हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने परतदार नमक पारे बनाए हैं तो इनकी परतें जो हैं वो आपस में खुलने लग जाएँगी। ये देखिए धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये सिकते जा रहे हैं ना तैर के अपने आप ऊपर की तरफ आते रहेंगी। अब हल्के हाथ से गैस का फ्लेम हम मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और इन्हें सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा सेकने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैच को सेकने में आपको 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। और जब ये आप एक बार के बैच के नमक पारे सेक लें और उनको उतारना शुरू करें ना, तो उस समय हम गैस बंद कर देंगे। उससे क्या होगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और जब दूसरा बैच आप तलने के लिए डालेंगे ना, तो वो एकदम से लाल नहीं होगा और अंदर तक खस्ता सिक जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे और एकदम परतें इनकी खुली-खुली आपको नज़र ही आ रही होंगी। बहुत बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के सारे नमक पारे भी तैयार कर लेंगे। ये नमक पारे चाय नमक नमक पारे या निमकी चाय के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। और अब अगर ये सूजी के बन जाएँ तो फिर बात ही क्या है, फिर तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा और आप जिसको भी खिलाएँगे ना वो यकीन नहीं करेगा कि आपने सूजी से बनाए हैं। ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और ये देखिए मैं बहुत सारे-सारे नमक पारे एक साथ डाल रही हूँ। टोटल मैंने 4 लोई बनाई थी ना, तो मैंने 3 बार में सारे नमक पारे फ्राई करके तैयार किए हैं। थोड़ा जल्दबाज़ी से काम ना लें क्योंकि जल्दबाज़ी में क्या होता है कि वो स्वाद नहीं आता जो हम लाना चाहते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि टेस्टी नहीं बने। जबकि आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो करेंगी तो बहुत ही अच्छे और खस्ता नमक पारे बनेंगे। ये देखिए कितना खस्ता नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। अब आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और दिवाली का त्योहार है तो खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्स